हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनी वीडियो। होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो अभी का सीन ये है कि जहाँ तक है मुझे एक ट्राइपॉड लेने के लिए जाना होगा, जो मेरा वाला ट्राइपॉड है वो पापा यूज़ करते हैं, लेकिन जब पापा शाम में आ जाते तभी मैं उसको यूज़ कर पाता हूँ, क्योंकि पापा वाला मेरा वाला लेके जाते हैं ट्राइपॉड। तो उसके लिए मुझे ख़रीदना ही पड़ेगा अपना खुद का ट्राइपॉड। मैं भी सोच रहा हूँ थोड़ी देर में निकलूँ और ट्राइपॉड लेके ले जाऊँ। और आज जहाँ तक है दोपहरी में चला जाएगा जिम के लिए, क्योंकि शाम में कुछ ज़्यादा ही ठंड बढ़ जाती है, शाम में जिम नहीं जाएंगे। तो ट्राइपॉड जो है अभी उसके लिए निकलते हैं थोड़ी देर में, और अच्छा ट्राइपॉड देखेंगे क्वालिटी वाइज, और एक माइक भी लेने की सोच रहे हैं कि माइक जिससे क्वालिटी साउंड इम्प्रूव हो सके। तो ये मेन अभी तो काम है। उसके बाद मुझे 3 से 4 हम सोच रहे हैं जिम के लिए निकले, उसके बाद 4 से 5 कोचिंग का टाइम है, तो कोचिंग भी जाना होगा। ये काम जो है ट्राइपॉड का, इसको निपटाया जाए पहले। Few moments later. तो मैं जो अभी ट्राइपॉड लेने गया था, मैं उनकी दुकान पे तो गया था, लेकिन जो ट्राइपॉड मुझे सख्त चाहिए था वो वहाँ अवेलेबल नहीं है। और कहने के कल जो वो है, कल ट्राइपॉड आ जाएगा उनके पास। तो उस ट्राइपॉड की स्पेशलिटी असल में ये है कि वो एक तो बहुत ज़्यादा पोर्टेबल है, और दूसरी बात वो इतना ज़्यादा उसको हम लोग स्ट्रेच कर सकते हैं। तो उसमें हम लोग क्या कहते हैं, छोटे शॉट्स भी ले सकते हैं और दूर रख के भी शॉट्स ले सकते हैं। इस वजह से वो एक अच्छा ट्राइपॉड है, और ज़्यादा प्राइस का भी नहीं है इस वजह से, लेकिन इस वक्त तो वो है नहीं। अभी हम जिम वर्कआउट करने जाएंगे, तो वो सब आपको कुछ जुगाड़ करके ही, जैसे लास्ट टाइम लेग डे पे जुगाड़ करके लगाया था, वैसे ही लगाना पड़ेगा। और 3 बजे हम लोग लगभग निकलने, और क्योंकि 4 बजे अभी हमको फिर कोचिंग की तरफ भी निकलना होगा, तो अपना बैग और सारी चीज़ें ले के ही निकलेंगे, ताकि डायरेक्ट जिम से हम लोग अपना कोचिंग की तरफ भी निकल सकें। वरना अगर मैं फिर वहाँ जाऊँ जिम की तरफ, उसके बाद फिर वापस घर आऊँ, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो मुझे कुछ करके 40 से 45 मिनट्स के अंदर अपना वर्कआउट को क्या कहते हैं ख़त्म करना होगा, ताकि मैं टाइम से कोचिंग पहुँच सकूँ, क्योंकि जो सर है मेरे वो अच्छे खासे स्ट्रिक्ट है। तो सारी चीज़ें एक साथ बैलेंस करके लेके चलते हैं। तो जिम में आपसे मुलाकात होगी। अब जिम पहुँचते हैं हम लोग। तो भैया हेलमेट पहनो और अब चला जाए अपना जिम की तरफ, क्योंकि टाइम ज़्यादा है नहीं। चलो हेलमेट पहना जाए। तो अभी ये लगभग हो रहा है टाइम 3:14, और मुझे कुछ करके भी इस वर्कआउट को 30 से 40 मिनट्स में फिनिश करना होगा। तो मेन मूवमेंट चार्ट्स के वही सेम रहेंगे, लेग एक्सटेंशन, हैमस्ट्रिंग और काफ रेजेस रहेंगी, ठीक है। लेग एक्सटेंशन पे जो भी सारा ऑल आउट जाएंगे, मतलब कि पूरी तरीके से फेलियर तक की जाएंगे, ताकि जो क्वाड्स हैं पूरी तरीके से फटीग हो सकें, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे बात करना ख़त्म करता हूँ और शुरू करते हैं अपने वर्कआउट को। थोड़ा सा वार्म अप कर लें, उसके बाद वर्कआउट शुरू करते हैं। और इस वक्त आने का ये भी फ़ायदा होता है कि जिम ज़्यादातर बिल्कुल एम्प्टी होता है, जिसकी वजह से वर्कआउट बहुत सुकून से हो जाता है। एक साथ में लगाने का अलग मज़ा होता है, लेकिन एक अकेले लगाने में जो एक फीलिंग आती है ना, जिसमें आप अपने आप को पुश कर रहे होते पूरी तरीके से, उसका एक अलग ही मज़ा होता है। तो इस वक्त मैं वही करने जा रहा हूँ, आप अभी देखेंगे, ओके। तो पहला मूवमेंट हम लोग लगाएंगे हैमस्ट्रिंग का, ताकि वार्म अप हो जाए हम लोग, ओके। तो हैमस्ट्रिंग का तो काम हो चुका है। हैमस्ट्रिंग को हमने 3 सेट लगाए, अच्छे गए, ऑल आउट गए, एंड तक के गए। अब लगाते हैं लेग एक्सटेंशन। तो 3 या 4 लेग एक्सटेंशन के लगेंगे ऑल आउट, ठीक है। ऑल आउट मतलब कि फेलियर तक जाना है बिल्कुल। ये हम अपने को रिमाइंड करने के लिए बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। आप ना इससे बोलिएगा, आपको भी करना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो 3 या 4 लगाएंगे। मैं जो हूँ वो 30 से वेट 35 भी ले जा सकता हूँ। तो अब ये जो 30 kg वेट था, इसको हम 35 पे लेके जाएंगे। एक अलग ही क्या कहते हैं बर्न फील हो रहा है क्वाड्स में। तो इसके लिए अब हम लोग 35 kg से लाएंगे। 15 तो रेप्स लाने की कोशिश करेंगे।
लेग डे यार ठंडक में बिल्कुल अलग ही फील करता है। एक तो लग रहा है कोई क्वाड्स पे चाकू कोई मार रहा है बार बार, तो 2 इससे सेट हुए हैं, बहुत ही ख़तरनाक, बिल्कुल बर्न एक फील हो रहा है अलग सा बिल्कुल इसमें अभी भी। ठीक है, तो 2 और लगाएंगे जहाँ तक है। ठीक है, 2 लगाएंगे और इसमें शायद एक ड्रॉप सेट भी लगाएंगे। ठीक है, तो मैंने अभी देखा कि जो लास्ट का सेट था, ड्रॉप सेट था, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया क्योंकि फ़ोन में स्टोरेज बहुत कम हो गई थी। अभी मैंने कुछ चीज़ें डिलीट करके फिर बनानी शुरू की है, तब जाके ये वीडियो बन पा रही है। ठीक है, तो ऐसे ही बता देता हूँ मैं क्या, मैंने 2 सेट और लगाए थे इसी के लेग एक्सटेंशन के। उसके बाद जो लास्ट सेट था, सेकेंड सेट था उसका, वो हमने ड्रॉप सेट लगाया था 35 kg से 5 kg तक का। और जो लास्ट 5 kg का था उसमें हमने पॉज कर करके 5 सेकेंड हमने लगाया था। बिल्कुल इस बार मेरा जो क्वाड्स है मतलब कि उस पत्थर हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब जो स्क्वाट्स का सीन है, स्क्वाट्स का सीन वो है कि अभी 1 हफ़्ता हम वेट करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कैसा मेरा स्क्वाट्स फील हो रहा है, तब जाके हम स्क्वाट्स लगाना शुरू करेंगे। धीमे धीमे स्क्वाट्स शुरू करेंगे। पहले 4-5 दिन में मैं नॉर्मल स्क्वाट्स करना शुरू करूँगा, उसके बाद से स्क्वाट्स बारबेल पे करना शुरू करेंगे। तो ये सीन है। और मेरा ये लेग का वर्कआउट यहाँ पे फिनिश हुआ। अभी जाके काफ्स लगाएंगे। काफ्स दिखाने का कोई ऐसा ज़्यादा तुक बनता नहीं है, तो ये लगाते हैं काफ्स, उसके बाद आपसे मिलता है। और खुशखबरी की बात ये है कि भैया फिट इंडिया में नई काफ की मशीन आ गई है। देखिए लेटेस्ट एकदम नई, सब इस पर लगा हुआ है, पैड्स एकदम नई नवेली दुल्हन। इसको ट्राई करेंगे अभी। तो जैसा हम लोग ने प्लान किया था कि वर्कआउट को हम लोग 30 से 40 मिनट्स में कंप्लीट करेंगे, वर्कआउट तो 30 मिनट्स में कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से हम लोग को डायरेक्ट चलना होगा अपनी कोचिंग की तरफ। ठीक है, तो हम लोग ने लगाया आज काफ्स, हैमस्ट्रिंगर्स और लेग एक्सटेंशन। तीनों मूवमेंट हैमस्ट्रिंग के लिए भी एक हो गया, एक क्वाड्स के लिए हो गया और एक किसके लिए हो गया, काफ्स के लिए भी हो गया। ठीक है, ये 3 हम लोग ने मूवमेंट्स लगाए। नेसेसरी जितने थे उतने ही हम लोग ने लगाए, हद से सिवा नहीं लगाए। जितने में लगा कि हाँ हमने फेलियर अचीव किया, वहाँ फेलियर अचीव कर लिया। ठीक है, ये बस धीमे धीमे हम लोग को लेके चलना है, इसी से ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट आएगी। मेरे लिए लास्ट कुछ महीनों से यही काम कर रहे हैं, तो आगे भी काम हो सकता है। वरना कुछ अगर चेंज करने का दिल चाहेगा तो इसमें हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। सॉरी इस हॉर्न के लिए, बहुत ही कोई पागल आदमी हॉर्न जला रहा है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इतना ख़राब हॉर्न जला रहे हैं, पता नहीं कोई भी है। तो ऐसे ना बनिए आप कि फालतू में हॉर्न बजा लें, जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे आप अपना हॉर्न करिए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कोचिंग चलते हैं। ओके, सी यू सून। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है।